ट्रेडिंग विद अतुल में आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक है जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर काफी अच्छी रैली दिखाया है, यहाँ तक कि 9 रुपए के भी ऊपर निकल गया है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये स्टॉक तो 5 रुपए तक भी चला जाएगा, बट आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सबके माइंड में ये चल रहा है कि बजट आने वाला है और बजट तक तो रैली बनेगी ही बनेगी। पर फ्राइडे का मार्केट बहुत गंदा था। बट अगर एक चीज अगर आप माइंड में अगर सोचेंगे कि बजट तक ठीक है, रैली बन जाएगी। अगर बजट अच्छा आता है तो ठीक है, अगर बजट अच्छा नहीं आया तब क्या होगा? तब यहाँ पे एफआईआई कितनी बिकवाली करेंगे, इस बाजार का क्या होगा? क्योंकि लगभग 6 महीने होने वाले हैं, एफआईआई ने दबा के बेचना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे एक तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि मार्केट से साइड भी हो गए हैं, क्योंकि 5-6 महीने से कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि नुकसान ही हो रहा है। पर गाइज यहाँ पे बजट में खासकर रेलवे, डिस्पेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ तक कि टेलीकॉम सेक्टर में बिग अनाउंसमेंट की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें खासकर वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इनके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा चार्ज था उसके लिए करीबन 1 लाख करोड़ की खबर आती हुई देखी जा रही है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन का मार्केट आपने देखा ही होगा, बहुत तेजी से गिरा है। निफ्टी 50 में एक टाइम तो 12-1 बजे के आसपास 200 पॉइंट तक की भी डाउन साइड देखने को मिली, बट क्लोजिंग दिया है 100 पॉइंट्स की डाउन साइड के साथ में। सबसे ज्यादा जो टूटा है निफ्टी आईटी, करीबन 1150 पॉइंट्स। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी 740 पॉइंट। स्मॉल गैप का इंडेक्स है, मामूली सी बढ़त के साथ क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे जो एक्सिस बैंक या और भी जो बैंकों के जो नंबर आए हैं वो नंबर इतने अच्छे नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। जिस तरीके से स्टॉक में तेजी बन रही है, बहुत जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 3 से 4 दिनों के बीच में। आप देख सकते हैं कि 78 करोड़, 60 करोड़, 55 करोड़ के आसपास का आज का वॉल्यूम दिखाई दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे स्पेक्ट्रम को अप्रूवल मिलता हुआ देखा जा रहा है, जिससे 4G, 5G और 6G को बढ़ावा सही से दिया जा सके, मतलब जल्दी से पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में ये यहाँ पे लगाया जा सके। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पे तो 2G नेटवर्क ही आते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 1100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट होगी खासकर 2030 तक, जिसमें 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है जो कि 2025 तक यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें 320 मेगाहर्ट्ज का इमीडिएट अप्रूवल मिलता हुआ देखा जा रहा है। बाकी है जो कि आपको नेक्स्ट ईयर यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। और ये जो अनाउंसमेंट है खासकर बजट से पहले आ चुकी है, और बजट में और भी कुछ अनाउंसमेंट आनी बाकी है। और ये सब कुछ किया जा रहा है जिससे जल्दी से जल्दी टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी ज़्यादा कुछ काम नहीं किया गया है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी और रेलवे में धूम मची हुई है और स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न भी दे दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट 10 ईयर का जो अगर डेटा देखेंगे तो ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये बहुत तेज़ी से काम हो रहे हैं। और 6G बहुत जल्द इंडिया में आ जाएगा। जैसे कि काफ़ी समय से सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर जिनके ऊपर एजीआर ड्यू चढ़ा हुआ था, मतलब काफी ज्यादा पैसा चुकाना था, उनके लिए बड़ा रिलीफ मिलता हुआ देखा जा रहा है। करीबन 1 लाख करोड़ का एजीआर ड्यू वेवर की बात कही जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर 2019 से लेके अभी तक जितना भी आपका इंटरेस्ट पे करना था उसमें 50% आपको डिस्काउंट, यहाँ तक कि आपको 100% जो पेनल्टी है, जो कि आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया या प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं किया, उसमें 100% पेनल्टी का यहाँ पे ऑफ दिया जा रहा है। तो काफी बड़ा रिलीफ है यहाँ तक वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए। स्टॉक है जो कि 4 दिनों के अंदर 20% तक की रैली दिखा चुका है। और यहाँ पे जो एंजल वन के टेक्निकल एंड एनालिसिस एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से खरीदारी की राय देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि 9.5 और 10.8 का लेवल बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, और हमें स्टॉप लगा कर रखना है 8.5 का। इसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया में कुछ ऐसी भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है जो कि थोड़ा सा सरप्राइज कर देने वाली है। रिसेंटली म्यूचुअल फंड और एफआईआई की तरफ से जो स्टेक सेल करने का और बाय करने का
यहाँ पे न्यूज आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो 4.1% तक का स्टेक था, जिसको अब 3.66% स्टेक रह गया, मतलब म्यूचुअल फंड ने सितंबर वाले जो क्वार्टर के बाद, ये जो अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड है, इसमें स्टेक बेचा है। यहाँ तक कि एफआईआई की तरफ से भी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। यहाँ पे 13% तक के आसपास का स्टेक था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस समय अब 9.31% रह जाता है। इसके साथ साथ स्टॉक है जैसे कि 6.5 तक भी नीचे चला गया था। अब यहाँ पे कुछ और भी अच्छे लेवल बताए जा रहे हैं। यूबीएस की तरफ से बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं, बट इनकी तरफ से टारगेट जो 19 रुपए के थे वहां से थोड़ा सा कम कर दिया गया है। स्टॉक जब आपका 6.5 रुपए या 7 रुपए के आसपास था, तब यहाँ पे बड़ी रेटिंग मिली थी, और आप देख सकते हैं कि 13 रुपए के आसपास के टारगेट दिए जा रहे हैं। 19 रुपए तक का इसने हाई बनाया था, और 32% तक का यहाँ पे जो ऊपर के टारगेट है वहां से कम कर दिए गए हैं। और ये जो पार्टनरशिप हुई है, ये ना कि केवल 5G के लिए, 4G और 5G दोनों के लिए ही यहाँ पे SCL सॉफ्टवेयर सपोर्ट करने वाला है। और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे सैमसंग और इरेक्सन के साथ में जो नेटवर्क का जो अरेंजमेंट है, उसके साथ भी ये सही से मैनेज कर पाएगा, जिससे अपने कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड की जा सके। वोडाफोन आइडिया है जो कि इस समय 910 करोड़ का ड्यूस है, जो कि इंडस टावर का अपना चुकाता हुआ देखा गया है, जो कि रिसेंटली उन्होंने फ्रेश इक्विटी के जरिए 1910 करोड़ जुटाया हुआ था। और ये जो पेमेंट है काफी टाइम से ड्यू था, और उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर भी बन रहा था मैनेजमेंट के साथ में। तो यहाँ पे फ्रेश इक्विटी के जरिए इन्होंने यूके को प्रोमोटर्स के थ्रू ये जो पैसा जुटाया, और इंडस टावर का जो कि 6 से 7 महीने की जो उधारी थी, मतलब पेंडिंग ड्यू चल रही थी, उसको कंप्लीट कर दिया है। और उसके चलते स्टॉक में काफी अच्छी रैली भी बनती हुई देखी गई। आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट गिर रहा था, बट स्टॉक में ज्यादा तगड़ी पिटाई देखने को नहीं मिली। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 9.25 का, लो बनाया 8.83 का, क्लोजिंग दी 9.11 पे, 2% तक की बड़ी रैली बनती हुई देखी गई। चार्ट पर नजर डाली जाए तो स्टॉक है जो कि 9 रुपए के ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे अगला लेवल 10 और 11 रुपए तक बहुत जल्द स्टॉक जा सकता है, अगर यहाँ से नीचे न गया तो। और स्टॉप पर लगा के रखना है हमें 8.5 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रही है, और उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बड़ी मीटिंग भी कर ली है नोकिया और इरेक्सन के साथ में। यहाँ तक कि कुछ और भी कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इंडिया में खासकर टेलीकॉम सेक्टर के जो कंपोनेंट है उनमें बूस्ट लाया जा सके। इसके चलते यहाँ पे बहुत सारे इंसेंटिव की भी अनाउंसमेंट करी गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्लेयर हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि जो अभी हम आपको नाम बता रहे थे, सोनी इरेक्सन और नोकिया, जो कि दोनों के दोनों बाहर की कंपनियां हैं, और ये दोनों के दोनों ही ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स हैं। तो जिसमें अगर इंडिया के जो प्लेयर्स हैं अगर पार्टिसिपेट करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि उनका काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करने वाली है, जिससे हर एक टेलीकॉम कंपनियों को, टावर बनाने वाली कंपनियों को, सबको बेनिफिट होगा। कंपनी है जो कि इस समय आईवस नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ में डील करती हुई देखी जा रही है। ये डील हुई है 50% शेयर के साथ में, और इसमें जो शेयर परचेज का एग्रीमेंट भी जारी कर दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 45 मिलियन इंडियन रुपीज के हिसाब से यहाँ पे ये डील होती हुई देखी गई है। और ये जो कंपनी है आईबस, जो कि यहाँ पे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हुई देखी जाएगी वोडाफोन आइडिया को। बट अगर यहाँ पे बात की जाए Q3 के नंबर्स के बारे में, तो Q3 के नंबर्स काफ़ी चौंकाने भरे रह सकते हैं। अगर आप इसके देखेंगे, कंपनी की जो सेल है लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें आज से सितंबर 2023 में, तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर बाय क्वार्टर भी बढ़ रही है। अदर इनकम है जो कि इनकी काफ़ी इंक्रीज हुई है, जैसे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी हुई है। खर्चे हैं, खर्चे इन्होंने कम किए हैं। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी कुछ कम हुआ है, इस क्वार्टर में ज़्यादा किया था Q2 में। और टैक्स है, टैक्स जो बहुत कम दिया है। तो कंपनी का जो लॉस है जो कि 7,000 करोड़ के आसपास आया था, इस बार Q3 के नंबर्स काफ़ी बेटर रह सकते हैं। धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, जिस तरीके से कंपनी के पास फंड जुटाया है और उस फंड का यूज कर रही है अपने 5G के जो टावर है उसको बढ़ाने में। इस समय यहाँ पे होल्डिंग के जो डेटा हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे एफआईआई का देख सकते हैं, एफआईआई का जो कि 13% तक के आसपास होल्ड किए हुए हैं, और सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने मामूली सा इंक्रीज किया है। डीआईएस के पास एक साल पहले 35% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 28% हो गया है। पब्लिक है जो कि 12% तक का स्टेक होल्ड करती थी, जो कि यहाँ पे 23% तक का ऑलमोस्ट डबल स्टेक हो चुका है। अभी ये सितंबर का जो नंबर निकल के आए हैं।